बस सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस वालों का कहना है कि भाजपा की हाँ तानाशाही अब बहुत सयाली, मेरो प्यारो पहाड़ सरकार न खोयाली, हाँ रही बचू उत्तराखंड कांग्रेस बचाली। क्या ये बात सच्ची है? और सुनने में ये भी आ रहा है कि बीजेपी से ज्यादा गुटबाजी कांग्रेस में है। बल हल्द्वानी में खरगे के कार्यक्रम में कहीं भी नहीं दिखे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास एपिसोड की। पॉलिटिकल मंडार तो हल्द्वानी में लगा था जब मल्लिकार्जुन खरगे उत्तराखंड आए थे। मंडार यानी वो जगह जहां सब मिलकर ताल मिलाते हैं, लेकिन जब बात उत्तराखंड कांग्रेस की हो तो लगता है कि हर नेता अपना ही ढोल बजाने पर लगा है। दगड़ियों, हाल ही में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खरगे जी की हुंकार गूंजी थी। खरगे जी ने हुंकार तो भरी और सीधा फरमान भी जारी किया कि उत्तराखंड में अगर संगठित होकर लड़ेंगे तो जीत से कोई नहीं रोक सकता। रविवार को कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की मैराथन बैठक हुई और साथ ही हल्द्वानी में जनसभा का गर्जन भी हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे खुद मैदान में उतरे, हाथ में तलवार लहराई और राज्य के सभी दिग्गजों को एक साफ फरमान सुनाया। संगठित होकर मुकाबला करेंगे तो जीत से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो भाजपा हो, यूकेडी हो या कोई अन्य पार्टी। खरगे जी ने बूथ मजबूत करने, चाटुकारिता छोड़ने और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की हिदायत तो दे दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस वाकई अपनी पुरानी गुटबाजी भूल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे कार्यक्रम और रणनीतिक बैठकों के दौरान प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मंच पर क्यों नहीं नजर आए? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रुद्रपुर में खरगे जी ने बंद कमरे के अंदर नेताओं को क्या पाठ पढ़ाया होगा। रुद्रपुर में हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक और राजनीतिक मामले की समिति में खरगे जी ने साफ साफ कहा कि पार्टी के अंदर की आपसी खींचातानी और गुटबाजी ही चुनाव में सबसे बड़ी बाधा बनती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है तो सभी नेताओं को अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बंद करना होगा। खरगे जी के कड़े कप्तानी निर्देश क्या थे, जरा उन पर नजर डालिए। फोटो खिंचवाने वाले नेताओं से सावधान। उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ फोटो खींचने वाले नेताओं से बचिए, अब काम बोलना चाहिए। वफादारी और जमीनी काम पर टिकट वितरण में सिफारिश नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी। मुद्दों पर घेराबंदी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, पेपर लीक और अग्निवीर भर्ती जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर घर घर जाकर समाधान बताने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, करण मेहरा, हरक सिंह रावत जैसे तमाम दिग्गज मौजूद थे, लेकिन एक कुर्सी खाली रह गई। अब आते हैं आज के सबसे चटपटे और गंभीर सवाल पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा, 2027 का रोड मैप, रुद्रपुर में कार्यकारिणी बैठक, हल्द्वानी में हुंकार और इस पूरे परिदृश्य से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यानी हमारे हरदा नदारद, ऐसा कैसे? कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। आइए इसके पीछे के दो मुख्य पहलुओं को समझते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब भी चुनाव करीब आते हैं शत्रपों की जंग तेज हो जाती है। संगठन के पुनर्गठन और नई प्रदेश कार्यकारिणी के बाद पावर बैलेंसिंग का खेल चल रहा है। चर्चा यह भी है कि शीर्ष स्तर पर हो रहे रणनीतिक फैसलों, नई शक्ति समीकरणों से हरदा दूरी बनाकर एक मौन संदेश देना चाहते थे। जब केंद्रीय अध्यक्ष सामने हो और पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार वाला चेहरा न दिखे तो गुटबाजी की बू आने लगती है। लेकिन राजनीति के इस कयासबाजी के चश्मे को उतार कर देखें तो दूसरा पहलू ज्यादा यथार्थवादी है। हरदा 75 की उम्र पार कर चुके हैं और पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य लगातार नासाज चल रहा है। हरीश रावत जी वो नेता हैं जो अस्वस्थ होने के बावजूद भी जन मुद्दों पर धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन लगातार लंबे दौरे
रुद्रपुर की थका देने वाली बैठक और भारी भीड़ के बीच शारीरिक अक्षमता भी एक बड़ा कारण बनती है। डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य संबंधी बंदिशों के कारण भी उनका इस बड़े आयोजन से दूर रहना स्वाभाविक माना जा रहा है। खड़गे जी ने पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी न करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में हर संभव मदद देगा, लेकिन लड़ाई मैदान में नेताओं को मिलकर लड़नी होगी। अब प्रश्न यह भी है, क्या गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत जैसे नेता अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को साइड में रखकर एक बैनर के नीचे काम कर पाएंगे? और क्या कांग्रेस हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ और जनप्रिय नेता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनके अनुभवों का सही इस्तेमाल 2027 में कर पाएंगे? क्योंकि अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो उन्हें अपनी अंदरूनी गुटबाजी का मंडाण बंद करके जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरना ही होगा। तो दोस्तों, यह था आज का पॉलिटिकल मंडाण। खड़गे जी की रुद्रपुर हल्द्वानी की ये नसीहत क्या कार्यकर्ताओं में वाकई नया जोश भरेगी, या फिर चुनाव आते आते गुटबाजी की ये चिंगारी फिर से शोला बन जाएगी? और हरदा की इस दूरी को आप किस नजरिए से देखते हैं, राजनीति या सेहत? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें। शो पसंद आए तो शो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे साथ पॉलिटिकल मंडाण।